क्लीन एंड क्लाइम लाइफ की जानिब से आपको रमज़ान मुबारक। May Allah shower His blessings on you and your family. Ameen summa Ameen. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े जो हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे मज़े मज़े की सहरी और अफ्तारी के साथ। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और आप सबकी जो है वो जायज़ तमन्नाओं दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैं अपने व्लॉग का जो स्टार्ट ले रही हूँ वो मैं सहरी के साथ जो है स्टार्ट लिया है मैंने आपके साथ व्लॉग का, चूँकि रूटीन एक अलग सी डिफरेंट सी बन गई है। तो मैं चूँकि सोच रही थी कि क्या व्लॉग की रूटीन होनी चाहिए, किस टाइम शेयर करना चाहिए, तो इस वजह से कल का व्लॉग मेरा मिस हो गया था और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो स्केड्यूल प्लान करना पड़ेगा और रमज़ान की क्या प्रिपरेशन दिखाऊं, सहरी या अफ्तारी। तो देन आफ्टर आई डिसाइडेड कि मुझे बस व्लॉग बनाना है और जैसा पॉसिबल होगा मेक श्योर करना है कि अच्छे से अच्छा और रेगुलर व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जी ये सुबह सहरी का व्लॉग से मैंने स्टार्ट लिया है और जो दही मैंने दिखाया था वो उसको मैंने खुद जमाया था और वो बड़ा अच्छा बना था, तो मैं वो आप सबको दिखा रही थी। तो ये मेरी रूटीन में ये शामिल है कि अभी चूँकि आज दूसरा सेकंड रमज़ान हो गया, तो आपको पता है रूटीन को सेटल करने में 4-5 रोज़े लग ही जाते हैं कि क्या रूटीन होनी चाहिए। लेकिन खैर इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, हर इतने साल से हम लोग रोज़े रख रहे होते हैं, एक रूटीन एक पता तो होता है कि किस आदत किस रूटीन से चलना है। तो जनाब ये मैंने जो है सहरी में दही जो है ना वो मैं घर में जमाती हूँ। तो कल तो मैंने जो थी वो कल मतलब जो पहले रोज़े की थी वो तो मैंने जिस दिन चाँद नज़र आया था उससे पहले ही लगा ली थी क्योंकि मुझे पता था रोज़ा है। लेकिन अब मैंने उसकी रूटीन ये रखी है कि सहरी में भी जाग लगाया करूँगी और शाम में भी 2 दफ़ा, मतलब ताज़ा दही की मैं जाग लगाना चाह रही हूँ। सहरी में जो जाग लगाऊंगी वो मेरी अफ्तारी में काम आएगी और जो अफ्तारी के बाद लगाऊंगी वो सहरी में काम आएगी। तो बस इसी रूटीन को देखते हुए जो मैंने आपको दही दिखाया है वो मैंने अफ्तारी के बाद लगाया था कल, तो वो मतलब शाम में तो वो सहरी में काम आ गया और सहरी में फिर मैंने जो है ना सब सहरी करके अच्छे से तो फिर जाग लगा के रख दी थी। उसको मैं अब अफ्तार के टाइम पर यूज़ करूँगी क्योंकि उससे दही बल्ले वगैरह बनने होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और रमज़ान की वजह से इस दफ़ा चाय जो है वो पहले दिन तो मैंने पी थी, लेकिन आज चूँकि सेकंड रोज़ा था तो आज चाय बनाई ही नहीं मैंने सहरी में। मैंने सोचा अफ्तार में रोज़ा खोल के चाय के बिना गुजारा नहीं होता, तो ये ना हो कि गर्मी हो जाए और मेरे स्टमक पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है और फिर मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं। तो फिर मुझे अपनी पता है स्टमक पे बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, तो मैं पहले से ही मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखूँ ये, क्योंकि ये तो एक बड़ा पुराना मसला है ना कि जब आप स्किन अच्छी हो केयर हो और ऑटोमेटिकली आप खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे कोई पिंपल नहीं है और स्किन ग्लो कर रही है, लेकिन जी कोई मौका आ जाए तो लास्ट मोमेंट पे पिंपल जो है ना वो आमद हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि ये ना हो कि रमज़ान में भी स्टमक में जो है वो एहतियात ना करूँ मैं खाने पीने की अच्छे से, तो पता चले कि जी ईद के करीब रोज़े रख के जब हम लोग ईद आखिरी अशर में पहुँचते हैं ना तो उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हो ही जाती है। 25-26 रोज़े के बाद तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, ईद करीब आ रही है और माशाल्लाह से वो फिर ईद की भी ख्वाहिश होती है। जो आपको पता है रमज़ान के रोज़े रखते हैं हम, तो ईद की भी हमें उतनी ही चाहत होती है। तो बस जी बस मैंने सोचा कि मैं जो सहरी है ना इसमें चाय ना स्किप कर दूँ और दही या लस्सी पी लूँ, दही खा लूँ या लस्सी पी लूँ। तो फिर लस्सी बना ली थी, सबको बड़ा इन्जॉय किया हम सब ने। और नाश्ते में अम्मी के हाथ के पराठे इतने मज़े के होते हैं कि मेरा भाई घर पे था तो भाई की खातिर ना फिर जो पराठे ना वो अम्मी ने सहरी बनानी होती है। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह अम्मी के हाथ के वैसे पराठे होते बहुत मज़े के हैं, वैसे तो वो कुछ बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन अगर अम्मी पराठा बना लेती है ना तो फिर भी ज़रा चांसेस होते हैं कि वो कुछ खा ही लेगा। और वैसे भी 2 दिन से मेरे भाई को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, उसने कल भी ऐसे ही रोज़ा रखा, कुछ भी नहीं खाया पिया, उसका दिल ही नहीं कर रहा था, उसको बहुत तेज़ फ़ीवर था और आज भी उसका फ़ीवर बहुत तेज़ था, इवन कि वो ऑफ़िस भी नहीं गया। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जी ऐसा करें कि आप ही पराठे बना लें, तो इससे ये हो जाएगा कि वो थोड़ा बहुत चख लेगा जब उसे पता होगा कि आपने पराठा बनाया।
तो बस जी मैं और अम्मी मिलके सहरी बना रहे थे और व्लॉग भी मैं आपके लिए बना रही थी। पराठे तो अम्मी नहीं बनाने थे, तो फिर साथ में ऑमलेट भी बना लिया। और पराठे दोनों अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, और मेरे भाई को वो टेस्ट ऑमलेट अम्मी के हाथ का और पराठा, वैसे वो बिल्कुल पराठा या ऑमलेट का शौकीन नहीं, लेकिन अम्मी के हाथ के खा लेता है। तो जी बड़ी मज़े की थी। और लस्सी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। वैसे ही मैं आपसे अपने मुँह मियाँ मिठू तारीफ़ इसलिए नहीं करे कि जी मैं आपको व्लॉग बता रही हूँ, जनरली मैं बहुत अच्छी लस्सी बना देती हूँ। और मेरा भाई भी कह रहा था कि लस्सी तुम बहुत अच्छी बनाती हो। फिर लास्ट मोमेंट पे जब हम लोगों ने लस्सी पी ली है ना सहरी में, तो रोज़ा बंद होने में 10 मिनट रह गए थे या 6-7 मिनट शायद। तो मेरा भाई कहता है कि दिल कर रहा है और पी लें। तो मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, 1 सेकंड लगेगा। मैंने फटाफट उठी हूँ, लस्सी बनाई है, और लास्ट मोमेंट फिर हमने एक एक गिलास और पिया। तो यानी इतनी मज़े की और अच्छी बनती है कि जो है ना, और एक एक लस्सी का गिलास का दिल कर रहा था। तो ये जब मैं अम्मी के साथ सहरी बनवाने बिजी थी, एकदम बादल गरजे और इतनी ज़्यादा बिजली चमकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं फटाफट, अम्मी परेशान हो गई। तो मैंने अम्मी से कहा क्या, तो अम्मी कहती कि वो जो मैं मेथी जो थी ना उसको अंदर की तरफ सुखा रही थी, लेकिन आज मैं थोड़ी देर उसको बाहर रख के आई हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, अगर बारिश हो गई ना तो ये बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने अम्मी से कहा चलें आप परेशान ना हुआ, आप मतलब अफ्तारी बनाने में बिज़ी हैं, और सहरी बनाने में सॉरी बिज़ी हैं। तो ज़ाहिर बात है पराठा अम्मी ने बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं वहीं से मैंने उसको छोड़ा है। और बिजली चमकती आपको नज़र भी आ रही होगी वीडियो में। वो कुछ लाइट भी ऑन थी और बिजली तो आपको इसलिए नहीं पता चली, लेकिन इतनी आवाज़ थी, हवा भी बहुत तेज़ थी। ये देखें, ये कितने तेज़ पत्ते, हमारे घर का दरख्त देखें किस तरह लहरा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। तो फिर जब मज़े की हवा थी, लेकिन खैर मेथी भी माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में थी, और अम्मी ने बड़ी मेहनत से उसको बनाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलें वो सारी मेहनत कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो मैं फटाफट उसको पकड़ के अंदर स्टोर रूम में रख आई। तो वो बड़ी अम्मी ने बिखेर के ऊपर नेट डाल के अच्छे से ना, और वैसे भी ना मेथी जो ड्राई होती है ना उसको धूप में रखना भी नहीं चाहिए, उसको छाँव में ही सुखाना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि छाँव में तो सुखाने हमने सुबह अंदर रखने आना ही था, लेकिन ये ना हो जाए कि बारिश हो जाए। तो खैर मौसम बड़ा प्यारा था, और हवा देखें कितनी खूबसूरत हवा लग रही है, कोयल की आवाज़ें, और ये बड़ा मज़े की हवा थी। मेरा तो दिल ही नहीं किया, मैं हालांकि सहरी बनाती छोड़ के गई थी, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो फिर मेरा इस कदर दिल कि मेरा दिल ही ना करे कि मैं नीचे आऊँ। बड़ी प्यारी हवा थी, लेकिन सहरी में भी ना का टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। तो फिर मैंने कहा ये ना मैं छत पे हवा के मज़े लेती रह जाऊँ, और सहरी में नीचे भी जाकर मुझे लस्सी भी बनानी थी। तो बस जी ये सब चलता रहा, और मैं जब तक नीचे आई, मेरे वापस आने तक जो है ना पराठे बन चुके थे 2, और बाकी अम्मी बना रही थी, और अम्मी सबको साथ साथ कह रही थी कि मैंने बनाए हैं। दोनों मेरे बहन और भाइयों को आवाज़ दे रही थी कि तुम लोग जल्दी से खाना शुरू कर दो, क्योंकि फिर एंड पे जो है ना टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एंड पे आके ये होता है हमारे घर ना, तो अम्मी कह रही थी कि शुरू करो, ऐसे भी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो जी ये पराठे बन गए थे, तो मैं जब ऊपर से लेट आई हूँ तो फिर लस्सी रहती थी, मैंने फटाफट फिर लस्सी बनाई है, और सब ने मिल के सहरी की है। सहरी करके मज़ा तो बहुत आया। और आप लोग मुझे बताएं कि आपकी क्या रूटीन है, सहरी में क्या ऐसी स्पेशल फूड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब दही चाय क्या सिस्टम है, आप आपकी सहरी कैसे इंजॉय कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं भी आपके आइडियाज़ सुनूं और फॉलो करने की कोशिश करूं। तो ये जी लस्सी तैयार है, ठंडी ठार है, और आप सबके सामने है। और ये देखिए ज़रा पानी की बोतलों का ढेर अम्मी ने बड़ा लगाया था टेबल पे, लेकिन वो अम्मी ने लगाया था एक्चुअली अफ्तारी के ना बाद ये पानी की बॉटल्स रखी थी कि मैं टेबल पे डाइनिंग पे रख रही हूँ तो पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जो बोतल है वो अफ्तार वाली तो टेबल पे पड़ी रह गई है, इतना ज़्यादा किसी ने पानी पी ही नहीं सके। तभी अम्मी ने फिर कहा, जब सुबह टेबल पे हम सहरी के टाइम आए हैं और देखा ना कि पानी नहीं ज़्यादा किसी ने पी, बॉटल्स वैसे की वैसी फील हुई हुई हैं, तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं अब चाय बिल्कुल नहीं बनानी। भाई तो मेरा बिल्कुल चाय पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी चाय नहीं पीता वो, तो फिर अम्मी ने सोचा कि हम लोग भी नहीं पियेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के मिलके अच्छे से सहरी हो गई। और व्लॉग्स जो हैं वो पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ सहरी टू इफ्तार का जो है ना वो पूरा दिन कैसे स्पेंड होता है, या सहरी की क्या प्रिपरेशंस होती हैं और इफ्तार की, वो एक ही वीडियो आपके साथ शेयर करूं। देन आफ्टर मैंने सोचा कि
चलो लेट्स सी, अभी मैं आपके साथ सहरी की जो है वो वीडियो शेयर करती हूँ। अगर मुझे लगा और या आप में से किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया तो मैं आपके कहने पे फुल डे की भी मतलब सहरी और अफ्तारी की एक ही वीडियो भी शेयर कर दूँगी। वरना मैं अपनी रूटीन के साथ ऑफ एंड ऑन जैसे मैं अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती थी, मैं वैसे ही व्लॉग्स बनाती जाऊँगी और उसमें जो आपको मौका मिलेगा कभी सहरी देखने का और कभी अफ्तार देखने का, तो ऐसे डेली व्लॉग्स में आपको दोनों चीज़ें ही मिल जाएँगी। वैसे आम रूटीन है, मैं कोई एज़ सच आपको कहूँ कि जी हमारे घर मतलब एक जो आम नॉर्मल फैमिली में मेन्यू होता है यही तरीका होता है इफ्तार का और सहरी का। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मतलब 70% लोगों के घरों में यही रूटीन है कि रात का बचा हुआ सालन, अगर मतलब बचा क्या, रात को सालन बना लिया जाता है इफ्तारी में और उसके बाद जो है वही सहरी में इस्तेमाल हो जाता है, या अंडे, यही जो है मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। ऑमलेट बना लो। वैसे अम्मी ने आलू कीमा भी बनाया हुआ था, साथ आलू कीमा का सालन भी था, लेकिन मुझे ऑमलेट ही पसंद है। तो फिर मैंने ये सहरी की, लस्सी पी। दोपहर को ज़ोहर या असर की नमाज़ के बाद जो है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि इफ्तारी की हवाले से जो है प्रिपरेशंस की हुई हैं, चीज़ें ऑलरेडी बनाई होती हैं। और आपको पता है मैंने इफ्तार, हर बंदे ने इफ्तार की प्रिपरेशंस की वीडियोस भी आपको बहुत यूट्यूब पे मिलती हैं, और उन वीडियोस को तो आपके साथ जो शेयर किया है वो हकीकत में इसीलिए वो प्रिपरेशंस की जाती हैं कि टाइम मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का। तो वाकई ही उस जो है तैयारी का ये फ़ायदा हो रहा है कि सारा दिन आपको कुरान पाक नमाज के बाद पढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इतनी फ़िक्र नहीं होती। आधा घंटा पहले मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके थोड़ी देर बाद मैं फ्री रही हूँ। उसके बाद यकीन जाने कि मैंने 6 बजे उठी हूँ, मतलब अफ्तार किचन में गई हूँ और 6:30 बजे मैं सारी आइटम्स बना के तैयार थी। और जो आइटम्स थी कोई कम नहीं थी, 4 से 5 आइटम्स थी। समोसे फ्राई जो थे वो बनाए थे, पकोड़े थे, दही भल्ले थे, चना चाट थी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था, और इस तरह करके काफ़ी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मैं मैक्सिमम 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में रेडी कर ली, क्योंकि आधी तैयारी तो मैंने कर ही ली थी। तो बस जी ये कुरान पाक की तिलावत जो थी वो मैं कर रही थी। और अच्छे से जो है आप लोग बताएं कि आप लोग रमज़ान करीम में कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या स्पीड है, क्या रवानगी है, कि आप एक दिन में कितने सपारे पढ़ रहे हैं। मेरा तो आज दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह, और मेरे 4 सपारे आज हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो फजर की साथ जो पढ़ा है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं असर तक जो है ना एक सपारा ख़त्म कर ही लेती हूँ। चलें जी, ये था मेरा आज का सहरी व्लॉग। मिलूंगी आपके साथ हर रोज़, कोशिश करूंगी कि नए से नए व्लॉग लाऊं। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।